तो पार्ट 2 में चालू कर रहा हूँ। अगर आपने माइक्रोटेक का पूरी डिटेल वाली वीडियो पार्ट 1 नहीं देखी है तो इससे पहले आकर जाके आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने वहां पे इससे पहले वीडियो में जो ये 4 ट्रैक है वो कहाँ कहाँ जाती है इसको मैंने अच्छे से समझा रखा है। क्योंकि इसमें टाइम लगेगा समझाने में, इसलिए मैं हो सकता है इसका पार्ट 1, 2, 3, 4 करके बनाऊंगा। और इसी के साथ में अगर आपको ई रिक्शा का कोर्स करना है, मोटर कंट्रोलर चार्जर वायरिंग का, तो डायरेक्टली आप मेरे पास आ सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये आप लोगों को बिल्कुल थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों क्लास बिल्कुल अच्छे से कराया जाता है। मेरा एड्रेस जो है शाहजहांपुर नियर बाबा साहब पेट्रोल पंप। ठीक है, पिन कोड है 24/2001, कॉन्टैक्ट नंबर 8931000172। तो यहाँ पर जो ये 4 ट्रैक है, ये जो चार ट्रैक का मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था। अब आते हैं तो फिर से यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमारे को टोटल 1, 2 और मतलब टोटल 5 रेजिस्टेंस से बारीक वाली दिखाई देंगे, 5 ट्रैक। मैं एक बार दूसरे वीडियो में आप लोगों को मैं थोड़ा सा सही से दिखाने की कोशिश कर देता हूँ। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे सही से साफ साफ, तो यहाँ पर टोटल देखिएगा 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये 5 ट्रैकों का बहुत रोल है भाई इसमें, ये ध्यान दीजिएगा। 5 ट्रैक जो होते हैं इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है ये समझ जाइएगा। कि सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर एक मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, फिर आप लोगों को समझने में आसानी होगा। देखिए बस ये सेक्शन मैं ले लेता हूं आप लोगों को ताकि देखने में आसानी होगा। मैं डायग्राम के माध्यम से बता दूंगा। देखिएगा, तो सबसे पहला ट्रैक आप ध्यान रखिएगा, लोकेशन नंबर R36 है, उसके बाद है R26, उसके बाद है JP5, उसके बाद है R38 और उसके बाद है आपका R47। तो ये सभी का ये रेजिस्टेंस से ध्यान रखिएगा कि R36, R26, JP5 और R38 और R47। अब इसका बहुत ज्यादा लोचा है इसमें, इसको समझने के लिए आपको पूरी डायग्राम देखना होगा। तो काफी लंबा वीडियो मैं बना रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप लोगों को सही से नहीं समझ वीडियो नहीं होगी तो ये समझ नहीं पाएंगे आप लोग। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने रख लिया और साफ दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यहाँ पर देखने का मतलब है, देखिएगा कि जो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर, एक मिनट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर R36 का जो है ये यहाँ पर कहाँ जाता है। देखिए R36 पे हमें मिलेगा 9 वोल्ट, और ये 9 वोल्ट कैसे चेक करेंगे आप, कैपेसिटर जो बड़ा वाला कैपेसिटर है उसका एक फ्रॉग माइनस यहाँ पे लगाएंगे और प्लस R36 के रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 9 वोल्ट। और ये 9 वोल्ट कहाँ जाता है, ये 9 वोल्ट जाता है इस 68 CM 6805 के IC पर। अब ये कितने नंबर पिन पे जाता है, तो ये आपका जाता है 6 और 7 नंबर पिन पर। मतलब कि यहाँ से ये ऐसे होते हुए घूमते हुए और ये 7 नंबर पिन पे जाता है। मतलब कि ZD4 यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो एक जीना डायोड लगा है, और जीना डायोड के बाद ये हमारा जाता है 7 नंबर पिन पर। मतलब यहाँ से जीनर पे सबसे पहले वोल्टेज यहाँ से जाता है जीनर पे, जीनर पे जाने के बाद ये 7 नंबर पिन पर चला जाता है हमारा 9 वोल्ट। ठीक, पहला पिन तो हो गया हमारा R36 का 9 वोल्ट। उसके बाद आता है लोकेशन नंबर R26, ये इस पिन का सबसे इंपॉर्टेंट वोल्टेज है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर ये वोल्टेज यहाँ पे नहीं बना तो आपका जो ये ऑन ऑफ का स्विच पे जो 17 वोल्ट बनता है वो यहाँ यहीं से जाकर ये वोल्टेज बनता है। अगर इसका यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा है तो यहाँ पे 17 नहीं बनेगा, और 17 नहीं बनेगा तब तक ये आपका CM 6805 का VCC पिन पर वोल्टेज नहीं पहुंचेगा और ये आपका IC चालू नहीं होगी, तो चार्जर भी ऑन नहीं होगा। तो R26 जो है यहाँ पर हमें मिलता है 25 वोल्ट। ठीक है, और 25 वोल्ट जो है यहाँ से सीधा जाता है ZD3 पे, लोकेशन नंबर जो यहाँ पे ये जीनर है, ये जीनर है हमारा 18 वोल्ट का,
और ये 18 वोल्ट का जीनर है, यहाँ से 18 वोल्ट कन्वर्ट होता है और कन्वर्ट होने के बाद ये डायरेक्टली जो ऑन ऑफ का स्विच का एक तार होता है उस पे जाता है और वहीं से वो दूसरे तार में ट्रांसफर होकर हमारा ACM 6805 IC को ऑन किया जाता है। इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं क्विक स्टार्ट या फास्ट स्टार्ट। मतलब कि कहने का मतलब है ये जो वोल्टेज है सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए इस CM 6805 को ऑन करती है। उसके बाद ये एमटी के कोने से, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2R2 का 2 रेजिस्टेंस लगा है और ये रेजिस्टेंस से हमारा इसको सप्लाई कंटिन्यू, जब चार्जर ऑन होगा तो ये एमटी जैसे ही ऑन होगा तो यहाँ से ये सप्लाई हमारी सिर्फ एक बार स्टार्ट करता है इसको, मतलब कहते हैं क्विक स्टार्ट। एक बार स्टार्ट कर देगा और इसके बाद इसका काम खत्म। जब ये चार्जर जैसे ही ऑन होगा वैसे ही एमटी में वोल्टेज जनरेट होगा और इस डायोड से डायरेक्टली हमारी CM 6805 डायरेक्टली कंटिन्यूस, मतलब कि लॉन्ग समय के लिए चलती रहेगी, मतलब कि जब तक चार्जर आपका फुल चार्ज नहीं करता। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो R26 है यहाँ पे 25 वोल्ट है, ये हमारा कहाँ जा रहा है कि देखिएगा ZD3 के लोकेशन 18 वोल्ट के जीनर पे, ये जा रहा है हमारा ऑन ऑफ के स्विच पे। ऑन ऑफ के स्विच पे मतलब कि अगर हमारा ये दोनों स्विच का जो, जैसे मान के चलिए ये स्विच है 2 और इसके एक पिन पर है, जब स्विच ऑन करेंगे तो यही 17 वोल्ट हमारा इस पिन पे जाएगा और उससे हमारा CM 6805 हमारा IC क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग, ये होता है आगे IPS वोल्टेज IP5, इस पे मिलेगा हमें IP5 में मिलेगा 15 वोल्ट और ये 15 वोल्ट जो जाता है ये 6805 के 2 नंबर पिन पे जाता है। ठीक है, ये जाता कैसे है, ZD5 के जीनर से होकर यहाँ से डायरेक्टली होते हुए हमारा 2 नंबर पिन पे जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा देखिए R36 9 वोल्ट, ये हमारा 6805 IC के कितने नंबर पिन पे गया था, जैसे कि 5 6 7 नंबर पिन पे गया था। R26 हमारा ऑन ऑफ स्विच का है जो ZD3 पर, मतलब कि यहाँ से 25 बनता है तो ZD3 ये इसको 17 से 18 वोल्ट में कन्वर्ट करके स्विच, चाबी वाले स्विच पे, मतलब ऑन ऑफ स्विच पे पहुंचा देता है, तो जिससे ये 6805 IC हमारी ऑन होती है। ठीक है, उसके बाद ये JP5 जो है ये हमारी CM 6805 IC के यहाँ पर ZD5 से होते हुए 2 नंबर पिन पर जाती है। और उसके बाद ये 3 वोल्टेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला R36, उसके बाद R26, उसके बाद JP5। R36 पे हमें मिलेगा 9 वोल्ट, R26 पे मिलेगा हमें 25 वोल्ट और JP5 में मिलेगा हमें 15 वोल्ट। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे अगर बात करते हैं तो हमारे पास और रेजिस्टेंस बनी हुई है, यहाँ पर एक बनी है R38 और एक बनी है R47। तो R38 जो है वो देखिएगा यहाँ से R38 का जो ट्रैक है वो 6805 पे एक रेजिस्टेंस लगकर और ये 5 नंबर पिन पर दिया गया है, मतलब कि ये ट्रैक यहाँ से R38 को होके इस 6805 के 5 नंबर पिन पर दिया गया है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं R47। तो R47 जो है यहाँ से होकर ये आपका जाता है कहाँ पर, जो यहाँ से जो ये सप्लाई जाती है वो जाती है यहाँ पर जो Q5 Q8 का जो ये ट्रांजिस्टर लगा है, मतलब कि इस सप्लाई से देखिएगा ये जो सप्लाई है ये Q8 के ट्रांजिस्टर पे जाता है और Q8 के ट्रांजिस्टर पे जब जाता है तो इसी से ये हमारा मॉसफेट को स्विचिंग किया जाता है। ये Q8 ये जाता कैसे है ये समझिएगा कि ये सबसे पहले R47 का जो है ZD6, मतलब कि अगर आप देखेंगे तो ZD6 ये यहाँ पे हमारा जीनर लगा है और जीनर के बाद ये हमारा Q8 के बेस पिन पर हमारा ये सप्लाई जाती है। ठीक है, तो इससे हमारी ये क्या होती है कि जो PWM IC जो है CM 6805, मतलब कि एक मॉसफेट को चालू करने के लिए 2 ट्रांजिस्टर की जरूरत होती है, एक होता है उसको ऑन करने के लिए और एक होता है ऑफ करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो भाई जिसमें क्या है कि मॉसफेट एक स्विचिंग डिवाइस है, अगर उसको ऑन किए हैं तो उसको ऑफ भी करना पड़ेगा, ऑफ कर रहे हैं तो उसको ऑन भी करना पड़ेगा। मतलब ये इतनी फास्ट होती है कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा फास्ट होती है।
तो उसको ऑफ करिए या ऑन करिए, ऑफ करिए ऑन करिए, तो वहां पे 2 ट्रांजिस्टर है। तो कभी मान के चलिए कि पीएनपी के बेस पे सप्लाई मिलेगी, कभी एनपीएन के बेस पे सप्लाई मिलेगी, ऐसे ही ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ चलता रहता है, जिससे ये मॉसफेट हमारी स्विचिंग करती है। क्लियर। अब यहाँ पर जो बात है कि R47 ZD6 से होकर Q8 के ट्रांजिस्टर पे जा रहा है, और R38 है वो 6805 के रेजिस्टेंस के थ्रू 5 नंबर पिन पे जा रहा है। जब अगर इतनी आपकी सप्लाई अगर मिल रही है और यहाँ पर तीनों मॉसफेट और शॉर्टकी डायोड या इसके पीछे के डायोड जो लगे हैं अगर वो ठीक है, तो आपका चार्जर ऑन 100% के समथिंग, 95% के समथिंग ऑन हो जाएगा। फिर इसके आगे की वीडियो जो है वो पार्ट 3 में देखेंगे। इसी के साथ ये वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, काफी लंबा वीडियो हो गया होगा, और इसी के साथ ये वीडियो जो मैं समाप्त करता हूँ, इसका देखना ना भूले। पार्ट 3 माइक्रोटेक रिपेयरिंग जो स्पेशल क्लासेज है वो पार्ट 3 में मिलते हैं।